हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, आई थिंक जो भी होगा लेक्चर नंबर, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी चीजें स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे जो भी अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज के टाइप्स कौन से होते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। ये भी ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है, एक हम लोग देखेंगे अलॉयज को और एक हम लोग देखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को। देखो, इस चीज को समझने से पहले एक चीज समझ लो। देखो, अगर सपोज मैं लेती हूँ किसी भी क्रिस्टल को, ये क्या है मेरा क्रिस्टल, और आपको पता है कि क्रिस्टल में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। अगर मेरा सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर देखा होगा तो उसको मैं क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ स्पेसेस रहती है, कुछ स्पेसेस जो है ना वो हॉलो स्पेसेस या वैकेंट स्पेसेस रह जाती है। अब ये जो स्पेसेस है, यहाँ पे कोई भी गैस या कोई भी एलिमेंट जाके ट्रैप हो सकता है। अब कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, कभी कभी सल्फर भी आ जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे। ये जो भी वैकेंट स्पेसेस होती है ना, खाली खाली जगह होती है, जो भी होल्स होते हैं, उन होल्स में जाके ये जो एलिमेंट्स है ट्रैप हो जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब ये जो है, ये कंपाउंड अगर ट्रैप हो गए, सपोज ये यहाँ पे चले गए, तो इस क्रिस्टल लैटिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आई होप ये आप सबको समझ गया हो, और अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर से देख लो। जो भी वैकेंट स्पेसेस, जो भी होलो स्पेसेस रह जाती हैं, अगर ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, अगर ये इसके अंदर जाके ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है ना, ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये बन जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि उनके इंटरस्टाइस में कोई और कंपाउंड आके बैठ गया या फंस गया या ट्रैप हो चुका है। ओके। अब क्या होता है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म तो होते हैं, लेकिन हम लोग इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को स्टडी क्यों करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे लिए। तो ये जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी वजह से ये एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो भी मेरे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को मैं आईसी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ शॉर्ट में, वो मुझे शो करते हैं गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो एक्ट करते हैं एज अ गुड कंडक्टर, और इट एक्ट एज अ गुड कंडक्टर। मतलब कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो भी होती है किसी भी एलिमेंट की, ये जो एलिमेंट जो है अगर ये ट्रैप हो जाते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड अगर फॉर्म होता है तो वो बहुत अच्छी मुझे गुड कंडक्टर प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब वो एक्ट करता है एज अ गुड कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंक्रीजेस, और ये कैसा होता है, हाइयर होता है देन द प्योर मेटल। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकती थी, बट मुझे ये प्रॉपर्टीज को आपको समझाना था, ताकि ये प्रॉपर्टीज आपको समझ जाए और आपको रटने का जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सको अपने वर्ड्स में। तो जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इन कंपाउंड्स का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि सोचो अगर ये एलिमेंट्स इसके अंदर ट्रैप हो चुके हैं, तो ये एलिमेंट्स भी कुछ मेल्टिंग पॉइंट दिखाएंगे ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो ओवरऑल कंपाउंड का भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ गया। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी डेंसिटी होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, इसको कहा जाता है डेंसिटी शॉर्ट में। जो भी डेंसिटी होती है ना इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, वो कम रहती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ प्योर एलिमेंट, या समझ जाओ प्योर क्रिस्टल लैटिस। किसी भी प्योर एलिमेंट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग देखते हैं, देखो अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि सपोज अगर मैं लेती हूँ, सपोज अगर कोई भी मैंने मेटल लिया है, समझ जाओ मेटल है एम, मैंने उसको एम से रिप्रेजेंट किया है। अगर उसके अंदर कार्बन ट्रैप हो जाता है, मतलब ये वाला, अगर कार्बन ट्रैप हो जाता है तो समझ जाओ इससे क्या फॉर्म होगा, मेटल कार्बाइड। बन गया मेटल कार्बाइड, क्योंकि कार्बन क्या हुआ, ट्रैप हुआ है इस प्योर एलिमेंट के अंदर, जिससे ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसका नाम है मेटल कार्बाइड। सेकेंड काम ये भी हो सकता है कि कोई भी मेटल मैंने लिया है, उसमें अगर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाए तो उससे क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्राइड। अब काम की चीज ये है कि जो भी ये मेटल कार्बाइड है, हमें पता होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कौन सा होता है, डायमंड। लेकिन ये जो मेटल कार्बाइड है, ये डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गर देन डायमंड होता है। तो इस तरीके से इस एलिमेंट का मैं वहां पे यूज कर सकती हूँ जहां पे मैं डायमंड का यूज कर रही हूँ। समझ गया। अब दूसरी चीज ये है कि मेटल हाइड्राइड जो होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। मेटल हाइड्राइड बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं बहुत। अब देखते हैं अलॉयस को। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो हमें पता होना चाहिए कि अलॉयज एक्चुअली होता क्या है। जैसे बहुत सारे मैंने मेटल लिए हैं, समझ जाओ, मेटल ए मैंने लिया है, मेटल बी मैंने लिया है, मेटल सी मैंने लिया है, और मैंने इनको मिक्स कर दिया है। हो सकता है नॉन मेटल्स भी हो, जरूरी नहीं है मेटल्स ही, हो सकता है नॉन मेटल्स भी हो। अब जब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, तो इस मिक्स, जब भी ये सारे मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स से बनता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनता है अलॉय। सो अलॉय जो होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड वेरियस नॉन मेटल्स। अब अलॉयज जो होते हैं वो बनते क्यों है, क्योंकि अलॉयज जो होते हैं वो हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी, बहुत सारी काम की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज को वो शो करते हैं, जिससे जो अलॉयज होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं। अब देखने से पहले एक और चीज मुझे पता होना चाहिए, अलॉयज के दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है फेरस अलॉयज और एक होता है नॉन फेरस अलॉयज, तो उन्हें देखते हैं। एक होता है फेरस अलॉयज और एक होता है नॉन फेरस अलॉयज। अब अगर आप नाम को देखते हो ना, तो नेम से ही थोड़ा सा दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक हो जाता है कि फेरस अलॉय होते क्या है और नॉन फेरस अलॉय होते क्या है। देखो, अगर मैं किसी भी एलिमेंट के आयन को, एलिमेंट आयंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जो भी होता है आयंस, या फिर समझ लो एटम्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, अगर मैं उनको मिक्स कर रही हूँ विथ एटम्स ऑफ आयरन एलिमेंट, और मैं बोल सकती हूँ, देखो एलिमेंट को हम लोग मेटल भी बोल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कहीं पे आप मेटल यूज कर सकते हो, कहीं पे आप एलिमेंट यूज कर सकते हो। तो पता ये होना चाहिए, काम की चीज ये है कि अगर मैं एटम्स ले रही हूँ एलिमेंट के और उनको मिक्स कर रही हूँ विद द एटम्स ऑफ आयरन, जैसे आयरन एलिमेंट जिसको कहा गया है, तो उन टाइप के अलॉयज को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस अलॉय। समझ गया ना, क्योंकि नाम क्या दिया गया है, फेरस, मतलब आयरन के एटम्स जो होंगे वो जो है उनका मिक्सिंग होगा विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, तो उससे बनेंगे आपके फेरस अलॉय। अब फेरस अलॉय के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा स्टील, तो स्टील पता होता है, तो स्टील में एक आयरन भी होता है, जैसे आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है। तो आयरन जो होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टील का। तो इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके स्टील, जैसे कि ले लो निकल स्टील, ये हो गए इसके एग्जाम्पल, जैसे कि ले लो क्रोमियम स्टील। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स है फेरस अलॉय। अब देखते हैं नॉन फेरस अलॉयज को। तो यहाँ पे यह चीज बोली गई है नॉन फेरस, मतलब आयरन नहीं होगा। तो बस वही सारी चीजें रहेगी, एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ, एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर समझ लो एटम्स जो भी होंगे एलिमेंट्स के ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन उनमें आयरन नहीं होगा, तो एक्सेप्ट आयरन, वो उनका मिक्सिंग हो रहा है विद द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स।
समझो, मैंने यहाँ आपको ये बताया है कि फेरस अलॉय में हम लोगों ने ये देखा कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जैसे कि आयरन, उनके जो भी एटम्स है वो मिक्स होंगे अलॉय फॉर्मेशन के लिए किसी और एलिमेंट के साथ में। लेकिन नॉन फेरस में क्या होगा ना, एलिमेंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, लेकिन हो सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ मिक्स हो, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आयरन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, नॉन फेरस अलॉयज। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उनके यूजेस, ऐसे कौन से अलॉयज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के लिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज। तो सबसे पहली चीज मैं आपका लेती हूँ, और हाँ, नॉन फेरस का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्रास। ब्रास किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर और जिंक का। तो देखा, एक है कॉपर एक है जिंक, बट क्या इसमें आयरन है, नहीं, इसलिए ये नॉन फेरस है। अब इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज में पहला एग्जाम्पल आप समझ लो ब्रॉन्ज का। ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज जो होता है ना वो किसका कॉम्बिनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का एग्जाम मिक्सचर। जब भी मैं कॉपर और टिन को मिक्स कर देती हूँ तो उससे जो भी अलॉय फॉर्म होता है उसका नाम क्या होता है, ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। यूजेस कौन से होंगे कि ब्रॉन्ज आपका मेडल्स में भी, मेडल्स बनाने के लिए पता है ना, ब्रॉन्ज मेडल्स होते हैं, मेडल्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। और उसी के अलावा कंस्ट्रक्शन पे भी वो, आप कंस्ट्रक्शन नहीं बोल सकते हम लोग, मशीन्स के पार्ट्स को बनाने के लिए भी वो यूज किया जाता है। और उसी के साथ साथ ये जो होता है बहुत ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, तो वहां पे भी इसका यूज है। ये चीजें जो है ना काफी ज्यादा थियोरटिकल है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे, फिर आप एग्जाम में अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सेकंड एग्जांपल ले लो आपका स्टेनलेस स्टील। अब देखो, स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील ये बनता है, आपको पता होता है ना, इसमें आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं। अब स्टेनलेस स्टील का सबसे पहला एग्जांपल जो एप्लीकेशन होता है, देखो ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि गैलरीज वगैरह बनती है, और साथ ही साथ इसका यूटेंसिल्स में भी यूज होता है, मतलब हाउस होल्ड एप्लीकेशन भी है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, इतना ही नहीं है। अब एक होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ये नाइक्रोम बना कैसे। तो देखो, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है निकेल, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रोमियम। इसका मतलब निकेल प्लस प्लस क्रोमियम। मतलब आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही बता रहा है निकेल प्लस क्रोमियम। तो ये नाइक्रोम का यूज होता है इन द गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन जो होते हैं ना, वहां पे इनका यूज किया जाता है। और चौथा एग्जाम्पल आप ले लो, आयरन क्रोमियम का है, कॉपर निकल का। तो कॉपर निकल का कैसे एग्जाम्पल होता है ना, शिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, बोर्ड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और बुक में देख लेना, और भी इसके अलावा मुझे लगता है एक आधा होगा। तो आपको बस इतना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। हो सकता है कि डेफिनेशन के साथ में दो एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाए, या फिर हो सकता है कि कोई भी एक एग्जाम्पल का पूछ लिया जाए कि कॉम्बिनेशन किसका है। तो इन शॉर्ट पता होना चाहिए, नाइक्रोम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन है, ब्रास कॉपर और जिंक का है, स्टेनलेस स्टील आयरन कोबाल्ट और निकल का है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please do like and share my channel and find the notes which are given in the description box. Thank you.